हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक स्टडी पर। आज हम लोग प्राचीन भारत का दूसरा सेट देखने वाले हैं, जिसमें 25 आसान क्वेश्चनों का सेट है, जिसको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। और अंत में मैंने आप लोगों के लिए 2 आसान प्रश्न रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे। तो इसका आंसर है आयताकार। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी। लेकिन अगर क्वेश्चन हो हड़प्पा सभ्यता के नगर और कस्बे का आकार, हड़प्पा सभ्यता का शहर किस आकार का होता था, तो उसका आंसर क्या होगा, आयताकार। मोहनजोदड़ो का शहर भी आयताकार रूप में ही था। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पावासी ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। कपास ही उत्पादन किया था और विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन करने वाला सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका आंसर है कपास। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज या सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था। तो आंसर है, हम लोग जानते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर, डॉकयार्ड, बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। अगर ये क्वेश्चन हो तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था। तो आंसर है दोस्तों इसका लोथल। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सुक्ता गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है। सुक्ता गेंडोर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है था। तो आंसर है इसका दासत। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानते थे, नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा वासी व्यापार करना जानते थे। उस समय क्या था, बाजार बन गया था, एक नगर बन गया था। तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसका आंसर क्या होगा, नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गण क्या था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज कहा जाए, महत्वपूर्ण गण क्या था। तो इसका आंसर है, वो नगरीय सभ्यता में रहना शुरू कर दिए थे, वे नगर में रहते थे, इसलिए इसका आंसर है नगर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरा स्थल कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरा स्थल कौन सा था। तो इसका भी आंसर क्या है, मोहनजोदड़ो बहुत ही प्रसिद्ध शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें प्रमुख अन्नागार, विशाल स्नानागार, ये नाचने वाली कांस्य की मूर्ति, ये सभी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग जानते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरा स्थल कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरा स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व की ओर जो शहर था उसका नाम क्या था, आलमगीरपुर। आंसर क्या है इसका, आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरा स्थल कौन सा है। तो इसका आंसर है सुक्ता गेंडोर, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के अधिकृत है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सबसे पश्चिमी पुरा स्थल कौन सा है। आंसर है सुक्ता गेंडोर। और सबसे दक्षिणी स्थल हो तो हम लोग जानते हैं दायमाबाद। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल अगर पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं दायमाबाद। और उत्तरी स्थल पूछा जाए तो मांदा, उत्तरी स्थल पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं मांदा।
नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग जानते हैं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे अधिकतर उसके नगर मिले हैं, उसका खोज अधिकतर सिंधु नदी के किनारे हुआ है, इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और वह उस युग में कांसा यानी तांबा और टीन दोनों से कांस्य का निर्माण होना शुरू हो गया था। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। तो इसका आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या अगर होगा? कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी निवासी थे, शहर में रहना शुरू कर दिया था। तो इसका भी आंसर आप लोग को पता है, शहरी है। नेक्स्ट है, योजना किस हड़प्पा स्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? क्वेश्चन है, योजना किस हड़प्पा पुरा स्थल से नक्काशीदार ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर है कालीबंगा। इसका आंसर है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, वह शहर कौन सा था? तो कल आप लोगों के 2 प्रश्न में से एक प्रश्न यह भी था, यही प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल कौन सा है जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? तो उसका सही आंसर था लोथल। सभी ने इसका सही आंसर दिया था। इसका आंसर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल के बारे में जानते थे। यह खोज के बारे में कहाँ से पता चला था? लोथल से। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है बनवाली। किस हड़प्पा स्थल से जौ, तिल और सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है इसका बनवाली। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन है, सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है कालीबंगा। इसका आंसर है कालीबंगा। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये 4 वर्गों में विभक्त था। पहला था विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा मजदूर श्रमिक। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? 4 वर्गों में विभक्त था। उस समय समाज का निर्धारण जन्म के आधार पर न होकर उनके गुणों पर आधारित था। पहला था विद्वान, दूसरा है योद्धा, तीसरा है व्यापारी और चौथा है श्रमिक। तो इसका आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पाकालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में सबसे पहले प्राप्त शहर नगर कहा जाए तो वो था हड़प्पा। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त नाम कहा जाए तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा पुरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? किस हड़प्पा पुरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो हम लोग जानते हैं वो शहर है मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो है अन्नागार गोदाम था, अनाजों का गोदाम था। अनाज रखने के लिए एक बनाया गया अन्नागार था, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल अगर कहा जाए अन्न भंडार करने के लिए बनाया गया था अन्नागार, जो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है,
किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? क्वेश्चन है, किस पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो आंसर इसका धौलावीरा। तो इसका आंसर है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है? हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित और खूबसूरत नगर माना गया है? तो इसका आंसर है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में सबसे समृद्ध, सुव्यवस्थित, खूबसूरत नगर माना गया है। तो इसका आंसर है धौलावीरा। आंसर है धौलावीरा। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? तो इसका आंसर है शिल्पकारी। इसका आंसर है शिल्पकारी उनका मुख्य पेशा था। शिल्पकारी उनका मुख्य पेशा था। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज आप लोगों का। क्वेश्चन है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से मन के बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं? किन हड़प्पा पुरास्थलों से मन के बनाने के कारखानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वह जगह है, वह स्थान है लोथल और चनहुद्रो। लोथल और चनहुद्रो। और तो ये सब आप लोग को याद ही था, फिर से एक बार रिवाइज कर लिए हैं हम लोग। तो आज का प्रश्न है, आज का 2 प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग को अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में माप की इकाई किस अनुपात में थी? सिंधु घाटी सभ्यता में माप की इकाई किस अनुपात में थी? ठीक है, अंत तक आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।